कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन लास्ट टॉपिक समझते हैं और सीखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी हैव 7 टाइप्स ऑफ वेव, या इसको बोल सकते हैं कि अपन रे। ठीक है ना। जो क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के पैटर्न में क्या किया है, इनको प्लेस किया है। इसी को अपन ने क्या बोल दिया, बोले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या यूज होते हैं, क्या सोर्स होते हैं, क्या वेवलेंथ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक पॉइंट सीखते हैं हर एक वेव के लिए। फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए, समझे और सीखें मेरे साथ में। आप लोग हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका होता क्या है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। ठीक है ना। तो समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लेस्ड accordance of wavelength and frequency for different properties, क्लियर है क्या बोले? अच्छा, तो बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि हमारे पास में क्या है, कोई एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है। चलो सबसे पहले क्या है कि मेरे पास में क्या है, जो वेव जो होती हैं, रेज जो होती हैं हमारे पास में 7 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, सबसे पहले मेरे पास में क्या होती है बोले आपकी गामा रे। ठीक है ना। और गामा रे जो है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। मैं आपको 7 टाइप्स की लिखा देता हूँ। 1 सेकंड मेरे पास में क्या होता है बोले आपका एक्स रे होती है। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास में आपका क्या होता है बोले आपका यूवी रे। यूवी रे होती है, इसको अपन बोलते हैं क्या, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है ना। फोर्थ मेरे पास में कौन सी होती है बोले आपको याद है क्या कोई? ठीक है ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है ना। अच्छा, और फिफ्थ हमारे पास में कौन सी होती है बोले आपका इंफ्रारेड। ठीक है ना, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। ठीक है ना। सिक्स मेरे पास में कौन सी होती है, कोई मुझे बताया क्या बोले? सिक्स कौन सी होती है बोले आपकी माइक्रोवेव। ठीक है ना, या अपन माइक्रोवेव बोलते हैं, लेकिन ये हमारे पास में क्या होती है बोले आपकी एक्चुअल में माइक्रोवेव, या इसको रेज बोल सकते हैं। ठीक है ना। सेवंथ कौन सी होती है बोले आपकी रेडियो वेव। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि रेडियो वेव या रेडियो रेज हमारे पास में क्या होती है। ठीक है ना। 7 टाइप्स की मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और देख सकते हैं। इनका बेसिकली क्या है, देखें, अगर मैं बहुत ध्यान से समझना और सीखना, अगर मैं यहाँ से डाउन टू अप जा रहा हूँ, डाउन टू अगर अप जा रहा हूँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, और इसकी जो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो भी क्या होगी बोले आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं अप टू डाउन आ रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या है बोले आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। ठीक है ना। तो ये 7 टाइप्स की वेव है। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड का नाम विजिबल लाइट के अकॉर्डिंग पड़ा है। कैसे? जो विजिबल लाइट जो होती है वो आपका क्या होता है बोले आपका विविग्योर। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। देखिए, वॉयलेट को अल्ट्रा कर दो, वॉयलेट का वीक कर दो,
ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं क्या करूँगा, रेड से वॉलेट तक जाता हूँ तो मेरे पास में आपकी क्या है, एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो मेरे पास वॉलेट पे पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वॉलेट को और अल्ट्रा कर दो तो मेरे पास में यूवी अल्ट्रा वॉलेट रेज बन जाती है, इनकी एनर्जी और ज़्यादा होती है। वॉलेट को अल्ट्रा किया, रेड को और इंफ्रा कर दो, इंफ्रा रेड, तो इसकी एनर्जी क्या है, और कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि रेड के बाद में अपन जाएंगे, मतलब मैरून वगैरह जो भी है, मतलब मैरून तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, आप ये समझें बस कहानी है क्या। मैंने आपको याद करने के लिए मतलब विविग्योर से इनके ऊपर नीचे का मतलब थर्ड और फिफ्थ के नेम पड़े हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ एक एक करके क्या करते हैं, इन वेव्स को क्या कर लेते हैं अपन, समझ लेते हैं। आ जाइए थोड़ा सा मैं आपको समराइज करता हूँ, हालांकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आ जाए फिर भी अपने सिलेबस में है तो बहुत ध्यान से समझना। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। गामा रेज, ठीक है ना, पहला जो हमारे पास में वो क्या है बोला आपका, गामा रेज है। अच्छा, और गामा रेज जो है वो मेरे पास में डिटेक्ट होती है, कैसे पता चलता है मेरे को, डिटेक्ट बाय फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या डिटेक्ट हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता चलता है कि मेरे पास में आपकी गामा रेज आपकी एक्चुअल में है क्या, क्या इसकी कहानी है, क्या इसका सिस्टम है, ठीक है ना। चलें इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, पहले तो अपन ये समझेंगे, वेवलेंथ के बारे में समझ लेते हैं। वेवलेंथ जो इसकी जो होती है वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ हमारे पास में बहुत कम होती है, मतलब लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर से भी आपकी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी क्या होगा बोले हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए समझें, वेवलेंथ इसकी कम, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास ऊपर से नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी है, देन उसके बाद में सबसे कम इसकी है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास में आपकी 10 की पावर, समझना 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, सोर्स क्या है इसका, सोर्स या प्रोडक्ट कैसे होती है आपका, सोर्स क्या है इसका, देखें जब किसी भी रेडियो एक्टिव से अल्फा बीटा आपके ये मटेरियल या ये पार्टिकल अगर एमिट आउट होते हैं, अल्फा बीटा रेज अगर आपकी क्या होंगी, एमिट आउट होती हैं, तो एनर्जी के तौर पर आपका एक गामा रेज निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से एनर्जी भी एमिट आउट हुई, क्योंकि अल्फा और बीटा तो उसका मास डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन गामा रे सिर्फ एनर्जी का फैक्टर होता है, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब एनर्जी हाई का मतलब आपकी वेवलेंथ का मतलब सोर्स हमारे पास में क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके क्या है, गामा रेज का एक सोर्स है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हर एक पॉइंट। देखिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, बस थ्योरेटिकल है, बस सुनते रहिए और समझते रहिए बस। और समझने के लिए बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, यूजेस समझें और सीखें कि यूजेस हमारे पास में है क्या। जो गामा रे जो है ये इसके पास में हाई एनर्जी, ठीक है ना, हाई एनर्जी होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर देते हैं। तो इनका क्या है, डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। तो ये अपन लिखेंगे क्या, हैव हाई एनर्जी फॉर पेनिट्रेशन एंड दे आर kills the cancerous cells।
ठीक है ना। जो कैंसर की सेल्स होती है वो क्या करता है, गामा रेज क्या करती है उसको कैंसर, मतलब ये डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, मतलब आपने कीमोथेरेपी वगैरह देखा होगा तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या करती है, जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनको क्या करते हैं अपन, डैमेज करते हैं। डैमेज का मतलब उनको अपन खत्म करते हैं। ये कुछ मैग्नेटिक मतलब आपका मेडिकल लाइन में यूज होता है। आ जाइए सेकंड समझ लेते हैं। सेकंड हमारे पास में है क्या, ठीक ना, टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व फूड या प्रिजर्वेटिव फूड, ठीक है ना। फॉर सॉफ्ट गामा रेज, ये समझना पॉइंट, सॉफ्ट गामा रेज आर kills the microorganism of food, ठीक है ना। तो देखिए इसके थ्रू क्या है, अगर हम गामा रेज को यूज करते हैं तो प्रिजर्वेटिव जो फूड जो होते हैं उनको क्या ज्यादा लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं अपन, सेव कर सकते हैं। क्योंकि गामा रेज क्या करती हैं, जो स्मॉल सॉफ्ट गामा रेज का क्या मतलब है, जिनकी थोड़ी सी जो गामा रेज है ना उससे थोड़ी सी एनर्जी कम हो। सॉफ्ट गामा रेज का फील लें, गामा रेज से थोड़ी सी एनर्जी कम हो, वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो, इनको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट गामा रेज बोल देंगे। ये क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड में उनको किल्स कर देते हैं, जिसके थ्रू आपका जो प्रिजर्वेटिव फूड जो है, मतलब आपका सॉस हो गया, ठीक है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, मतलब बहुत सारे नाना प्रकार के, आपको तो बहुत सारे पता होंगे, प्रिजर्वेटिव जितने भी फूड होते हैं उनको क्या करते हैं, ये किल कर देती है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा चले फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चले अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझने का एक्सरे, चले नोट हो चुका है, चले आगे आ जाएं। एक्सरे समझते हैं, एक्सरे आपका है क्या, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे एक्सरे। चलिए फिर सेकंड एक्सरे, ठीक है ना। अच्छा अब जो एक्सरे जो हमारे पास में होती है, ठीक है ना, ये बेसिकली इसका तो वेवलेंथ जो होता है, पहले तो मैं आपको वो लिखा देता हूं, वेवलेंथ कितना होता है। वेवलेंथ इसका हमारे पास में होता है क्या, 10⁻³ नैनो, 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। बस आप सुनते रहिए, देखते रहिए और खेल चलता रहेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो मेरे पास में क्या होती है, 10⁻16 टू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारे पास में क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा सोर्स क्या होता है इसका, किसका, एक्सरे का सोर्स क्या होता है। तो ये हमारे पास में क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्या, मूविंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स या इनर सेल ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोला, ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, एक्सरे आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। कि मेरे पास में क्या है, जब कोई एटम होता है तो कोई भी एटम है तो उसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया। इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक का मतलब मेरे पास में आपका ये एटम है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल या हाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पे एक्सेलरेट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका मूव कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल से क्या करता है, यहाँ पे वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी टू लो एनर्जी में। जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तब क्या होता है, यहाँ से आपकी एक एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है, बोले आपकी एक्सरे होती है। और ये सारी वेव्स क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही
पार्ट है, आपको ये समझ आना चाहिए। सब हर किसी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपका होता ही होता है, और ये बात 100% सत्य है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा, तो अपन यहां से बोल सकते हैं क्या, हाई एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन मेटल प्लेट देन हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन लोअर एनर्जी लेवल। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में आपकी एक्सरे वेव कैसे जनरेट हो रही है, कैसे आपकी प्रोड्यूस होगी, क्या इसका सोर्स होगा। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, आ जाएं यूजिस समझ लेते हैं। यूजिस हमारे पास में आपका यूजिस क्या है, ठीक ना। तो यूजिस हमारे पास में क्या है आपका, ये सबसे पहला जो यूज जो है इसका वो है मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक ना। मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है अगर आपके कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस में यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज दे हैव पासिंग थ्रू द मसल्स बट दे कांट पेनिट्रेट द वोन ऑफ द बॉडी, ठीक ना। ये वोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, किसको कर पाती, केवल आपकी मसल्स को कर पाती हैं, ठीक ना। इसलिए इनका मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। आ जाइए सेकंड यूज भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड यूज अपन यहां करते हैं। आ जाइए सेकंड यूज क्या है आपका, ठीक ना। टू डिटेक्टिव साइंस, यस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट लिख देते हैं। टू डिटेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्ट द एक्सप्लोसिव एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे कि कभी आप मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपका लगेज है वो आपका स्कैन होता है, ठीक ना। वो तो एक्चुअल में आपकी थर्मल आपकी जो ना थर्मल पिक्स आती है, वो अभी अपन में मैं आपको बताऊंगा इंफ्रारेड के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन अगर हमें कोई भी डिटेक्ट करना है एक्सप्लोसिव, अगर मेरे को एलिमेंट कोई भी डिटेक्ट करना है तो वो अपन किससे करते हैं बोले, आपकी एक्सरे से करते हैं। जितने ब्रिज वगैरह में क्रैक हो जाता है, ठीक है ना, और हमें पता करना है कितना बड़ा क्रैक है, तो वो अपन क्या करते हैं, एक्सरे के थ्रू ही क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। देखिए टॉपिक भले ही बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ सीखने को बहुत कुछ है। रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को है, जिससे हमें समझ आता है कि एक्चुअल में लाइफ में क्या क्या है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, इसके दो यूज हो गए। ये हमारे पास में क्या थी बोले, आपकी एक्सरे थी। आ जाइए थर्ड समझ लेते हैं। थर्ड मेरे पास में क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक ना। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हमारे पास में आपकी होती क्या है, पहले तो इसकी वेवलेंथ की बात करेंगे अपन। तो वेवलेंथ हमारे पास में क्या है, ये मेरे पास में आपकी होती है क्या, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर की क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, 1 to 400 नैनोमीटर की क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होती है, एक सेकंड ओके, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास में आपकी होती है क्या, 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी देखने की मेरे पास में आपकी फ्रीक्वेंसी है क्या,
क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, आपका सोर्स क्या होता है इसका, सोर्स समझे, सोर्स, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और ये चल के रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल जाता है तो आपकी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। मतलब एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये मेरे पास में जो आपका जो सोर्स जो होता है वो मेरे पास में आपका सनलाइट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास में जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनके पास में विजिबल लाइट के पास में अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये हमारे पास में क्या होते हैं बोले, आपके सनलाइट की तरह ही बिहेव करती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक्चुअल में आपका जो इसका जो सोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क या बोल सकते हैं क्या, सनलाइट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रिक आर्क या बोल सकते हैं क्या, आपका सनलाइट में क्या होता है, इसका यूज होता है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, यूजेस समझ लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसके यूजेस जो है, पहला जो ये आपका जो यूज है कि वो 2-3 ही यूज, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के। टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व फूड। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, ये हमारे पास में क्या है, डिटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो डिटेक्ट करता है किसमें, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गया, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट्स हो गया, कोई स्पॉट हो गया, मतलब ये भी आपके डिटेक्टिव के लिए अपन यूज करते हैं। टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट्स। क्लियर है क्या बोले। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चलो अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट समझेंगे कि मेरे पास में आपका है क्या। चले, नोट हो गया क्या बोले। चले फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले देखिए, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, केवल आपको बस समझना है, ओवरव्यू लेना है कि हमारे पास में है क्या। आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि मेरे पास में आपकी कहानी आपकी है क्या। पूरा थ्योरेटिकल आपका टॉपिक है, आप ये मान लें बस। चलें फिर, आपका अल्ट्रावायलेट हो गया। अब आ जाइए किस पे, विजिबल पे चलते हैं। विजिबल हमारे पास में कहानी आपकी है क्या, विजिबल लाइट, ठीक है ना। अब देखिए विजिबल लाइट के बारे में क्या ही समझना, ये तो अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। फिर भी आप इधर आ जाए, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक ना। 3rd 4th विजिबल लाइट। आ जाइए, विजिबल लाइट हमारे पास में है क्या। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी क्या, वेवलेंथ की। और जो वेवलेंथ हमारे पास में जो होती है इसकी, वो हमारे पास में क्या होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इसकी क्या होती है बोले, आपकी वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। सोर्स देख समझ लेते हैं कि हमारे पास में आपका सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में इसका जो सोर्स जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, आपका एक्साइटेड आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल। एक्साइटेड आयोनाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल। एक्साइटेड आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल है, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या, सनलाइट, या टाइप्स ऑफ एनर्जी इसकी वेवलेंथ हमारे पास में ये हो सनलाइट, या अपन बोल सकते हैं क्या, इनकंडेंसेंट लाइट,
इनकंडेंसेंट लाइट भी क्या होती है हमारे पास में, क्या होती है बोले आपकी, विजिबल लाइट होती है, टाइप्स ऑफ विजिबल लाइट होती है। इनकंडेंसेंट लाइट भी क्या होती है बोले आपकी, टाइप्स ऑफ विजिबल लाइट होती है। यूजेस, विजिबल लाइट की यूजेस क्या समझना, ये तो हमारे पास में टू, पहला सबसे बड़ा यूज आपका यही है, टू सी द एनी ऑब्जेक्ट in this world, in real existence। क्लियर है क्या बोला, ठीक है ना। वर्ल्ड में अगर मैं लिख दूंगा, वर्ल्ड में हमें स्टार तो नजर आते हैं, लेकिन हमें मून नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन हमें मार्स नजर नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा समझे और सीखें, चले आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा मतलब ये हम इससे विजिबल कर सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट, विजिबल टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब हर, मतलब आपके विजिबल टू एनी ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ा आपका यूज विजिबल टू एनी ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में क्या है बोले आपकी विजिबल लाइट है। अब आगे आ जाइए क्या, इंफ्रारेड, फिफ्थ इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे जो है मेरे पास में, सबसे पहले मैं आपको लिखा दूंगा क्या, वेवलेंथ कितनी होती है किसकी, इंफ्रारेड रेज की। तो मेरे पास में आपका 700 नैनोमीटर टू 0.1 आपका मिलीमीटर mm। एक बार कैमरे में चेक करूंगा मैं, ठीक है बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। इंफ्रारेड की जो हमारे पास में जो वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर टू वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अच्छा सोर्स क्या है इसका, ठीक है ना। तो सोर्स मेरे पास में इंफ्रारेड रे का जो हमारे पास में होता है, वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, एक्चुअल में आपका चार्ज पार्टिकल है, या आपका एटम, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वाइब्रेटिंग एटम या मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या होती है बोले आपकी इंफ्रारेड आपकी एमिट आउट होती है। वाइब्रेटिंग एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज जो है ना, इनको अपन बोल सकते हैं क्या, वाइब्रेटिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, उसके मॉलिक्यूलर एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो हीट है, ठीक ना, वो हीटेड है, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोले आपकी, कहां से आपकी एमिट आउट होती है बोले, हीटेड बॉडीज। अगर हीट बॉडी मतलब इंफ्रारेड रेड मेरी दुनिया की कोई बॉडी है, अब वो आपकी एमिट होती ही होती है, क्योंकि उसके अंदर से क्या है, हीट निकल रही है। हीट का मतलब आपकी इंफ्रारेड रेज निकल रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास में हीटेड बॉडी, या रेड हॉट बॉल, रेड हॉट बॉल भी क्या है हमारे पास में, क्या है, सोर्स है किसका बोले आपका, इंफ्रारेड लाइट का। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपके जो सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास में है क्या, और इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल रेज भी वो सॉरी थर्मल रेज भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या बोले आपका थर्मल रेज। क्लियर है क्या बोला। अच्छा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यूजेस समझ लेते हैं, यूजेस आपका है क्या, ठीक है ना। तो पहला जो यूज है, टू यूज्ड इन टीवी, रिमोट, बीसीआर, मोबाइल फोन में भी क्या होता है, इनका यूज होता है, मोबाइल सेल फोन, ठीक है ना। सेकंड जो इसका जो यूज है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, पिक्चर क्लिक कर लेती हैं। ये जो पिक्चर इंफ्रारेड रे है, अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास में थर्मल या कोई भी आप क्या करते हैं, जब अपन स्कैन कराते हैं अपना लगेज, तो वो बेसिकली क्या है, इंफ्रारेड रेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका स्कैन होता है, क्योंकि उसमें थर्मल पिक्चर्स आती हैं, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें पता होता है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये आपका वुडन है, ये आपका क्लॉथ है, मतलब हर एक पॉइंट हमें उधर समझ आता है कि मतलब ऐसे ही इसकी स्कैनिंग चल रही है, और जो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं उन्हें पता चल जाता है ये वाला मटेरियल आपका ये है। उसमें आपका एक्सरे भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्योर का इंफ्रारेड रेज नहीं होता, एक्सरे भी उधर काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में टू
टेक द पिक्चर, टू टेक द पिक्चर इन फॉग, टू टेक द पिक्चर इन फॉग एंड ऑल्सो स्मोक। क्या आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। ये था क्या आपका इंफ्रारेड की कहानी। फटाक से भर्ती में इसको नोट करें। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, माइक्रोवेव समझते हैं कि आपका माइक्रोवेव आपका है क्या। क्लियर है क्या बोले। चलो मैं इसको हटा देता हूं, आ जाएं अपन नेक्स्ट समझते हैं क्या माइक्रोवेव। इसको रफ करने की वैसे जरूरत है नहीं, चलें फिर इतने में आपका हमारा काम हो जाएगा। आ जाइए, ये हमारे पास फिफ्थ का मतलब आपका 6 माइक्रोवेव, ठीक ना। माइक्रोवेव का सबसे पहले जो अपन लिखेंगे क्या, वेवलेंथ क्या होती है। देखिए बिल्कुल बहुत आसान, मतलब इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाने कुछ है नहीं, बस थ्योरी है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ठीक ना। वेवलेंथ हमारे पास में क्या है आपका, ये 1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर तक क्या होती है बोले आपकी, ये इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक ना। अच्छा, सोर्स क्या होता है इसका, सोर्स, ठीक ना। तो जो मेरे पास में आपका जो सोर्स जो होता है वो हमारे पास में क्या होते हैं बोले आपके, गन डायोड। गन डायोड से क्या होता है बोले आपका, यहां से क्या होता है आपका जो गन डायोड जो होता है, मतलब आपने CRT कैथोड रेज ट्यूब, मतलब CRT आपने देखा होगा पिक्चर्स ट्यूब में लगी होती है, ठीक है ना। तो वहां से क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं आपके माइक्रोवेव आपकी जनरेट होती है, जिसका क्या करते हैं अपन यहाँ पे यूज करते हैं कि मेरे पास में जो माइक्रोवेव जो जनरेट हो रही है वो हमारे पास में आपकी माइक्रोवेव एक्चुअल में आपकी है क्या। देखिए एक और इसका सोर्स होता है क्या, मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स क्या है एक और इसका बहुत अच्छा यूज है। मतलब ये समझ लें कि CRT वगैरह जो होती है ना, CRT कैथोड रेज ट्यूब, ये जितने भी मेरे पास में क्या है अल्फा पार्टिकल वगैरह क्या होते हैं आपके एमिट आउट होते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी पर, वो क्या होती है माइक्रोवेव आपकी होती है। बहुत अच्छे से समझेंगे सीखेंगे कि एक्चुअल में आपका माइक्रोवेव है क्या, क्या इसके सोर्स हैं, यूजेस समझ लेते हैं कि हमारे पास में यूजेस क्या है। पहला यूज जो है बहुत ध्यान से समझना, माइक्रोवेव का जो यूज जो होता है वो सबसे पहले आपका क्या होता है, एक तो माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, ठीक ना। बिल्कुल बेसिक हमारे पास में क्या है बोले आपका, ये हमारे पास में बिल्कुल बेसिक इसका यूज है। दूसरी चीज क्या करते हैं, इसको रेडार में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है वो आपकी बढ़ चुकी है, ठीक ना। तो ये हमारे पास में किस में यूज होता है बोले आपका, रेडार में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एंड टू डिटेक्ट द एनी बॉडी, टू डिटेक्ट द एनी बॉडी इन द स्काई। कोई भी बॉडी है हमारे पास में, हमारे कंट्री में किसी का प्लेन आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, या कोई भी हमारे पास में कोई ऐसा स्पीसीज आ रहा है जिसको मेरे को डिटेक्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे माइक्रोवेव के थ्रू क्या करते हैं अपन इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, माइक्रोवेव ओवंस। अरे ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, माइक्रोवेव ओवंस वगैरह क्या होते हैं और ये सब कहानी। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं टाइम काटते हैं, आ जाइए नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव, ठीक है ना। रेडियो वेव जो है इसकी जो वेवलेंथ जो होती है बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मैं क्या करता हूं यहां से स्टार्ट कर देता हूं वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ जो इसकी जो होती है वो मेरे पास में आपका, ये हमारे पास में 0.1 मीटर टू समथिंग 1 किलोमीटर तक आपकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है। किसकी, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। सोर्स क्या है इसका, सोर्स आपका क्या है बोले आपका एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या है इसका सोर्स है। चार्ज एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब आपकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई, इसको क्या बोलेंगे अपन रेडियो वेव बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यूजेस क्या है, सबसे पहले यूजेस समझ लेते हैं कि आपका यूजेस क्या है। तो सबसे बड़ा जो यूनिस है फॉर कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन ऑफ टेलीविजन, टीवी, मोबाइल या फोन, सैटेलाइट एंड दुनिया के जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो आपके क्या हैं, रेडियो वेव से यूज होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका एंटीना, ठीक है ना, एंटीना बनाया जाता है जो क्या होता है उसमें रेडियो वेव्स क्या होती हैं इसमें वर्क करती है। जो आपका सोर्स क्या बोला आपका एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या था आपका स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपन आगे से स्टार्ट करेंगे क्या, ऑप्टिक्स, ठीक है ना। अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पहले से आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।